जो भी आज मेरे मेहमान जो आए हुए यहाँ यूथ अध्यक्ष असरार भाई, शोएब भाई, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे जमातुल कुरैश के हमारे ईसा हाजी साहब है, बाकी अपने अनीस लीडर है, सुल्तान भाई है, बब्बू भाई है, असरार भाई, अपने यमुना मौशी, गुजर भाई है, इनकी सबकी मेहनत रही। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खाने लगा के जैसे शारे भाई के लेटर पैड पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को आज कामें भी मिली। 8 महीने से हम इसको फॉलो कर रहे थे। हमारे पप्पा है मलिक हाजी साहब भी यहाँ पे, तो इनकी जो मेरे को मेहनत और इनको खंदे लगा के इन्होंने खड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को कामयाबी मिली। मैं इस सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक आवाज़ पे मेरे लब्बैक बोलने के ऊपर सब हाजिर हुए। देखिए, आज देवगिरी कॉलोनी बड़ा तकिया के पास में एक ड्रेनेज लाइन का इफ्तिताह के मौके पर यहाँ पर हाजी ईसा कुरैशी साहब की सदारत में एक प्रोग्राम हुआ और शारिक नक्शबंदी साहब ज़िला सदर, शहर सदर हमारे MIM के, इसी तरह असरार भाई यूथ सदर और शोएब भाई वगैरह सभी और यहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसमें शिरकत की। और काम तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं हमने, लेकिन आज ये 1 लाख रुपये का या 2 लाख रुपये का काम हो, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये एक ऐसे नौजवान ने ये यहाँ पर काम खींचकर लाया है जो यहाँ पर सोशल वर्क में हमेशा बहुत आगे रहता है और अपने बलबूते के ऊपर अपनी मेहनत से आज उसने यहाँ पर जो कई सालों से ड्रेनेज का मसला चल रहा था, यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, मसला होता है, तो ये बच्चे ने उनके मसले को जो है तो आज हल किया। तो मैं सबसे पहले तो हाजी समीर कुरैशी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज बहुत अच्छा कारनामा यहाँ पर अंजाम दिया। और इसी तरह हम लोग जो है तो जैसा लोगों ने यहाँ पर हमें चुनकर दिया था तमाम ही लोगों को, तो हम वैसे ही उनकी उम्मीदों पे इंशाल्लाह आगे भी उतरते रहेंगे। देखिए, आज इस इलाके के लिए मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि 100 करोड़ का जो बजट आया है उसके अंदर निर्माण भारती से लेके अपने घोड़े हॉस्पिटल तो यहाँ तक एक CC रोड जो है बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक लेटर देना है और इंशाल्लाह उसका काम तुरंत चालू होगा और उसके अंदर देवगिरी कॉलेज के इंटरनल रोड्स भी जो है तो शामिल है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है। नूतन कॉलोनी तक ये रोड जाएगा, निर्माण भारती से लेकर नूतन कॉलोनी तक, और इंटरनल भी एक रोड छोड़कर बाकी की तकरीबन रोड होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों के लिए। तो मैं इस मौके पर उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि खाजा साहब ने आवाज़ उठाए थे, लेकिन आज ये स्पीकिंग चालू है और 1 महीने का टाइम दिया गया है और लोगों को रहवासी इनकम निकालने में 15 दिन लग जा रहे हैं, तो कैसा काम होगा? देखिए, अचानक खबर आई कि जो है तो फाइलें गायब हो गई, तो उसके बाद हमारे शहर सदर भी यहाँ पर मौजूद है, तो हमने वहाँ पे रब्त कायम किया। तो पता चला कि एजेंसी को जब वर्क ऑर्डर नहीं मिला तो उसने वो फाइलें गायब कर दी। लेकिन हमने कॉरपोरेशन के सामने एक पुरजोर यहाँ पर एक डिमांड रखी है कि वो एजेंसी के ख़िलाफ़ अगर आप FIR नहीं करें तो आप जो है तो लोगों को जितना खर्च आने वाला है, एक फ़ाइल के पीछे कम से कम 300 रुपये खर्च आता है, तो वो 300 रुपये जो है तो कॉरपोरेशन ने अदा करना चाहिए और उसके अंदर लिमिट भी बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी डिमांड लेके हम शहर सदर के अध्यक्षता के अंदर इंशाल्लाह हम लोग कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और जो गरीबों की फाइलें गायब हुई है तो उनके ऊपर FIR करो बोल के ऐसी डिमांड करेंगे। सर, दोबारा फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मेरा सवाल ये कि आज चर्चा चल रही है पूरे 117-15 वार्ड के अंदर, आपके अध्यक्ष बोलो, कार्यकर्ता बोलो, ये लोगों को जागरूक करें, एक वो करे, मार्गदर्शन करें। इसके ऊपर कब से शुरू करेंगे आपका? नहीं, ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोग फाइल लाके दे रहे हैं, लेकिन हमको अच्छा इसलिए नहीं लग रहा कि उन लोगों की फाइलें जिस भरोसे से कॉरपोरेशन के अंदर सबमिट की गई थी वहाँ से गायब हुई, तो हमारी तो लोग तो फाइल लेकर आएंगे हम लोग और वापस से डालेंगे भी, लेकिन जिसने यह भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ FIR होना, ये ऐसी हमारी मांगनी रहेगी। देवगिरी कॉलोनी है, यहाँ ड्रेनेज का काम की इफ्तिताह हो रही है। हमारे नासिर सिद्दीक भाई भी है, शारिक भाई भी है, हमारे MIM के अध्यक्ष और बाकी पूरे लोग हैं, सबके नाम नहीं ले सकते हम। और समीर हमारा बच्चा है, हमारा समीर, ये बच्चे बहुत मेहनत से काम लेके आए यहाँ पे कि तो बहुत दिनों से लोगों पर देवगिरी कॉलोनी के लोग परेशान हैं ड्रेनेज की लाइन से, बड़े तकिए वाले हैं और देवगिरी कॉलोनी के लोग आए, पीछे सिल्ले खाने का एरिया है, ड्रेनेज की जाम वाला है ना, भैरा डनीस, कोई देख पुरसाने हाल नहीं है। तो बच्चे ने बहुत मेहनत करके अपने जब से लाया काम। अब ये 100 करोड़ की निधि में से ना काम बच्चे ने लिया है, कैसे भी मेहनत करके सब लीडरों को मिलके और काम लिया इन्होंने। ऐसा अब ये MIM की जिम्मेदारी है, आप कांग्रेस की जिम्मेदारी है, अच्छा लगता है विकास के साथ, कैसा लगता है आपको? हम कोई भी पार्टी में रहेंगे हम तो विकास का जब काम आ जाएगा तो हम साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। MIM ने देखी है, कांग्रेस ने देखी है, राष्ट्रवादी ने देखेंगे। बिल्कुल सही बात। अच्छे काम के ऊपर तासुरात आपके कुछ खासकर ये कि नौजवान कहा कि बहुत मुसीबत से काम लाए हैं, तो उनकी ज़रा मुसीबत के से उनको राहत भी मिल रही है वार्ड के लोगों को? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही खूबसूरती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कॉरपोरेटर हो या कार्यकर्ता हो या कोई और पदाधिकारी हो,
ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जनता के अवाम के जो है तो समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। मैं समीर हाजी कुरैशी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस एरिए में कई दिनों से जो है तो कई महीनों से लोग ड्रेनेज की समस्या से परेशान थे, लेकिन समीर हाजी ने और उनकी पूरी टीम ने तकरीबन 4-5 महीने मुसलसल फॉलोअप के बाद तकरीबन 3 काम उन्होंने इस कॉलोनी के अंदर फाइनल किए हैं और आज उसका इफ्तिताह जो है तो हमारे कुरैशी साहब के हाथों, ईसा कुरैशी साहब के हाथों यहाँ पर अमल में आया। मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप ये समझ के चलिए कि पिछले 3 साल से औरंगाबाद में अवामी नुमाइंदों की बॉडी नहीं है, इसके बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नगर सेवक, उसके कॉरपोरेटर्स, उसके कार्यकर्ता हमेशा सड़कों पर आपको लोगों के काम करते हुए नज़र आएंगे। हम चाहते हैं कि यही एतमाद अवाम हम पर कायम रखें ताकि आने वाले दिनों में हम बड़ी से बड़ी समस्या हल कर सकें। सर, इससे एक हट के एक बुनियादी सवाल है और ये सवाल हम समझते हैं इससे कई गुना बड़ा है। मैं सवाल आपसे दोहराने जा रहा हूँ। पार्लियामेंट में खादिम तहरीर साहब ने जो है तो 85,000 लोगों के लिए घर की आवाज़ उठाई थी और उसका जश्न में मनाया गया था। आज एक बार फिर वो फॉर्म दोबारा भरे जा रहे हैं। ये बहुत एक हिसास मसला है और हम देख रहे हैं इस पर खामोशी दिखाई दे रही है। आज चर्चा है कि आप एमआईएम के लोग वार्ड में घूमे और लोगों को आमादा करें कि भाई तवज्जो दिलाए। इसके ऊपर एक खास मैसेज क्या है? देखिए, तकरीबन 8 सालों से वो प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइलें धूल खा रही थी। हमारे क़ायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए जाने के बाद तकरीबन 42,000 मकानों को मंजूरी मिली। ये क्रेडिट भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे क़ायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को जाता है। वो मंजूरी मिलने के बाद कुछ भ्रष्ट और करप्ट ऑफिसर्स ने एक ऐसी कंपनी को काम दिया जिसकी अपनी खुद कैपेसिटी नहीं थी कि वो ये काम कर सके, और जब वो काम नहीं कर सका तो एक मालूमात के मुताबिक, कुछ स्पेशल सोर्सेज के मुताबिक वो पूरा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस हरकत की बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करती है। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने गुज़िश्ता रोज़ और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है और हम समझते हैं कि पिछले आने वाले 8-15 दिन के अंदर जो है तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से शुरू होगा और हकदारों को उनका हक मिलेगा, मकानात लोगों को ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर नौजवान, हर लीडर, हर कॉरपोरेटर, एमपी हो, ये तमाम हमको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हम लोग विकास के काम में आगे बढ़े। बस समीर हाजी साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ही मैसेज देना चाहती है तमाम जातिवादी पार्टियों को कि आप नफ़रत का बुलडोज़र चलाओ, हम विकास का टिकास चलाएंगे। जमीन भाऊन पुढं कधी बी गेलं तर बोलायला गेलं तर याच्यात हापशीच आहे ना दिली। आमच्या कार्यकर्ते इडलचे ते आमचे कार्यकर्ते आपने देखा विकास के काम का हथौड़ा चला, फावड़ा चला, विकास चला, सारी बातें तासुरात आपके सामने हैं। लेकिन इससे हटकर और इससे बढ़कर हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। पेपर में आपने पढ़ा होगा 1 महीने का टाइम पीरियड मिला है जिसमें 4-5 दिन निकल भी गए हैं। रहवासी इनकम के लिए 8-10 रोज लग रहे हैं। सवाल यह है कि औरंगाबाद में और तरह की लीडरशिप है, उनकी तरफ से कोई बयानात भी नहीं आ रहे। जैसा मैं साहब से कहा, साहब ने कहा कि हम मैदान में हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर रफीक ज़करिया के बाद, सिडको के बाद ये सबसे बड़ा ये प्लान आया है घर का। 85,000 घर आने वाले हैं, हो सकता है 1 लाख भी हो जाए। ये बहुत बड़ा काम है। ये अगर आप काम करते हैं तो लोग आपको याद रखेंगे, जैसा आप डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब को याद करते थे। तो उम्मीद करते हैं चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, सेना हो, भाजपा हो, आप पहले इंसानियत के लिए उठिए और बाद में लड़ाई लड़िए। ये आज समय की जरूरत है।